बोल रहे थे, बोलिए मैम। हम बोल रहे थे संदीप जी का इंट्रोडक्शन तो दीजिए, हम नए मैं हैं। आपको बाकी इंट्रोडक्शन सब खुद ही दे देता हूँ। संदीप जी। मैं सूरज भाई और मैं एक दूसरे को जानते हैं कहीं और से, कभी बाद में देखेंगे। पर सूरज इज बीन वंडरफुल सपोर्टर। सूरज खोज में है एक कि अच्छे लोगों को जोड़े, अच्छे स्टूडेंट्स जोड़े, अच्छे मेंटर्स को जोड़े। मेरे अपने बारे में, मैं 2018 में मैंने ज्योतिष पढ़नी शुरू करी। ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा है, मैं कोई बहुत 20 साल से पढ़ रहा हूं और कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। पर हाँ, मुझे रिसर्च का शौक है। तो कोई भी आइडिया आता है, कोई भी सूत्र आता है, तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि इस सूत्र को क्यों बताया गया होगा। वीनस को बता दिया कारक, क्यों बताया होगा वीनस को कारक, ऋषि जी को क्या आया दिमाग में। मेरे को ये सवाल है। रहता है कि कैन आई ट्राई टू थिंक लाइक दैट, आई ट्राई टू डू दैट। एंड ये सब मेरे पास टाइम बहुत है असल में। एक्चुअली मैं बताऊं, मैं रिटायर्ड हूं। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है। अ, भगवान का दिया हुआ फॉर्चुनेटली इतना है कि बस हाँ, काम चल जाता है घर का। तो मैं पिछले 7-8 साल से मतलब एस्ट्रोलॉजी को ही क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है एस्ट्रोलॉजी, क्यों है एस्ट्रोलॉजी। क्या ये सिर्फ एक मैजिक है कि हम मैं आपसे मिला और मैंने आपको कुछ बता दिया और वाहवाही हो गई, या एस्ट्रोलॉजी एक 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 साइंस है, जिस एक एक्चुअली मैं समझता हूं कि अल्टीमेट अगर कोई साइकोलॉजिस्ट होता है तो वो एस्ट्रोलॉजर होता है। एस्ट्रोलॉजर, डेफिनेटली। कैन आई हेल्प समवन, कैन आई हेल्प समवन फाइंड डायरेक्शन ऑफ देयर लाइफ। आई थिंक दैट इज एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से। एकदम सही है सर। वही मैं कहता हूँ आपने ना। जब यस मैम, सात बोलिए आठ पहले आप। घंटे 7-8 घंटे दिन में मैं सिर्फ चार्ट्स देखता हूँ। आपने शुरू किया तो पहले पजल होते थे। बहुत ज्यादा मैम, मतलब मैं पजल पजल का, आप बताओ पजल का क्या मतलब हुआ। कंफ्यूज होते थे कि ये क्या है क्या नहीं है। 100% आज भी होता हूँ। आज मेरे पास, आज भी अभी होते मैं हैं मैम आपको हम पिछले लोग। हफ्ते की बात बताऊं, नहीं हफ्ता नहीं, 15 दिन पहले एक लेडी का चार्ट आया। उनका बेटा ऑटिस्टिक है। मैरिज उनकी कगार पे है, टूटी हुई समझिए, एक ही घर में रहते हैं पर कोई उसमें मतलब नहीं है। जॉब ना हस्बैंड का है ना वाइफ का है, राइट। वो चार्ट आया, मैं 15 दिन तक मुझे वो चार्ट समझ में नहीं आया। मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या इनको बोलूं, क्या ना बोलूं। उस चार्ट ने मुझे एक चीज समझाई। एक तो गलत होने का डर, कि मैंने कुछ बोल दिया अभी इनको तो कुछ गलत ना हो जाए। दूसरा, सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम थी, कि हम सबको एक सोल्यूशन देना चाहते हैं। हम समझते हैं बस आप चिंता मत करो, 6 महीने बाद आप देखो आपके घर में ना छप्पर फाड़ के वर्षा होगी। अरे भाई, जब दिख रहा है 4 साल नहीं होगी तो क्या बताऊं। किसी को बुरी खबर देना, राइट। मैं 15 15 15 दिन तक मैं वो चार्ट समझ नहीं पाया। तो आप कह रही कंफ्यूजन पजल आज भी हो जाता है, आज भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और अगर मैं किसी को दो तीन चीजें उनसे पूछता हूं तो उनमें तीन में से एक गलत हो जाती है, आज भी गलत हो जाती है। और मैं कहता हूं होता रहे गलत, क्यों? क्योंकि फिर सीखने की ललक पैदा रहती है। एकदम। फिर कुछ बचा हुआ है, देयर ये समथिंग। जानिए, एकदम ये जो कह रहे हैं ना सर, मैं यही कहता हूँ। आप लोग जो आप देखिएगा ना रिकॉर्डिंग, आपको समझ में आएगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग कभी गलत होने से मत डरिए। क्योंकि जिस वक्त आप लोग बोले ना कि जिस वक्त आप ये कह देंगे आई एम अ टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उस दिन एस्ट्रोलॉजी आपको एक बार तमाचा जरूर मारेगा। और ऐसा मारेगा कि आपको दिखा देगा कि आपको कुछ नहीं आता। आपकी सारी प्रोडिक्शन उल्टा जाएगी। हाँ सर। रॉन्ग होने में ना, मेरा जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा, और उस वक्त समझ नहीं आया था, मैं कोई 4 एक साल पहले, राव साहब दिल्ली रहते थे उस टाइम, अब तो बैंगलोर शिफ्ट कर गए। अब तो बैंगलोर आ गए। मेरी बड़ी लालसा थी उनसे मिलने की, तो एक दिन मौका लगा, मैं पहुंच गया, मिला उनसे। तो वो बड़े, ही इज वेरी कट शार्प जिसे कहते हैं ना। मतलब वो ऐसे नहीं है कि आप आइए आओ बैठो, कुछ नहीं। मतलब वो बैठे हैं अपना, एक जोन में बैठे होते हैं। हम गए, उन्होंने देखा, फिर बोला क्यों आए हो। मतलब उनका, उनकी बोली भी बहुत एकदम शार्प, एकदम वो है। शार्प है।
और वो कोई वो पोलाइट वोलाइट नहीं है बिल्कुल भी। ही इज वेरी वो शार्प, ही इज वेरी शार्प एंड वेरी टू द पॉइंट। आप बताओ क्यों आए हो? तो मैंने कहा बस आपको दर्शन करने आए थे, आपसे एक सवाल पूछना था। मैंने कहा हाँ बोलो। बोले हाँ बोलो। मैंने कहा आप कभी गलत हुए क्या? जो आपने पूछा ना मैम सवाल, मैंने भी यही सवाल उनसे पूछा था। कि सर आज भी हो जाता हूं। तो क्या हुआ? इसका मतलब मुझे अभी कुछ सीखना बचा है। एट द एज ऑफ 94 नाउ, राइट, ही स्टिल डजंट से कि मुझे सब कुछ आता है। जबकि आई डोंट थिंक एस्ट्रोलॉजी में किसी को उनसे ज्यादा आता होगा। इंडिया में तो आज कोई नहीं है शायद ऐसा। डेफिनेटली इंडिया नहीं सर, आई पर्सनली बिलीव कि करेक्ट। तो मैंने उनसे राइट अगला नाउ सवाल अलाइव। पूछा। मैंने अगला सवाल पूछा, मैंने कहा सर अगर हम सब गलत हो सकते हैं तो फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का फायदा क्या है? कहता है क्योंकि हम भगवान नहीं है। बहुत He बढ़िया। says only he can be 100% right. He says if you think you can be 100% right, that means योर गॉड। आप कह रहे हो कि you are God. He said but the fact is that you are a human being और गलती करना ही हमारी फितरत है। बच्चे गलती करते हैं, हम भी गलती करते हैं। हम आज भी गलतियां करते हैं लाइफ में, मैं नहीं कह रहा एस्ट्रोलॉजी में, पर हम Yeah, वैसे भी लाइफ में for गलतियां करते sure, for sure. हैं। सो टू err is human, right? And that's what makes us humans. तो गलती करना तो डेफिनेटली आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट। ओ आज गलती हुई, इसका मतलब कुछ सीखने को मिलेगा। दैट्स माय। एकदम। इसीलिए इसीलिए मैम जब आप देखोगे ना बहुत सारे सेशन में, कई बार तो मैंने इनको फोन करके बोला कि सर आ जाओ। वाई? बिकॉज सी, नए को पढ़ा के निकल जाना उनको कुछ हवा नहीं लगा। ठीक है, ये हो गए। और जो अभी अर्जुन जी को बीच में बोला, अर्जुन जी कहाँ है? जब आपके साथ एक्सपीरियंस बैठा हो ना सर, तो दो चीज मेरे साथ भी होता है कि हम रीचेक बहुत बार करते हैं बोलने और पढ़ाने से पहले, कि हमसे गलती ना हो। ठीक है, बट देर इज जोन वेयर आई नीड टू लर्न। आई पर्सनली सेज, क्यों मैंने कहा कि आप लोग फॉरेन का नेक्स्ट में चार्ट लेके आइएगा, फॉरेन सेटलमेंट का। क्यों? ऐसा थोड़ी कि हम जो बताएंगे वही, और किसी में अलग से कॉम्बिनेशन भी दिखेगा। ठीक है, वही चार्ट खोज रहे हैं ना कि जो अलग से कॉम्बिनेशन दिखे, तो हम कह देते हैं हम पढ़ा दिए, तुम लोग खोजते रहो। क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू आर नो वेयर, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है मोहित जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो नेक्स्ट एकदम सवाल सही क्या है है? आपका। बट सूरज कोशिश भाई, यही रहेगा। सूरज हाँ भाई, सर। आई थिंक एक मेरे को एकदम से ध्यान आया कि एक इंटरेस्टिंग गुरु पूर्णिमा सेशन हम कर सकते हैं कि रीडिंग कैसे दी जाती है। एकदम एकदम सर, हम एक तो तो वेट नॉलेज कर हो रहे गया, हैं। नॉलेज हमको आ गई, पर एकदम। बहुत टाइम लग जाता है समझने में कि रीडिंग कैसे देनी है किसी को, किसी का चार्ट एकदम। कैसे देखना है, उसको डील कैसे करना है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें पहले देखनी है। मतलब हाँ, एक ना वो वाली जो एक वो भी एक आर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम एकदम सर। ट्रू ट्रू सर, बिल्कुल। सिर्फ नॉलेज से नहीं आता। सो एकदम, ये हाउ टू सेशन एक हाउ रहेगा। टू गिव अ रीडिंग। और मैंने सर बहुत समय कौन सी लगाया है चीज इसमें, नहीं बहुत बतानी है, समय लगा। और संदीप सर, कौन सी चीज नहीं बतानी है, ये भी है कि कई जो बार फ्लो में आके जो हम ऐसा बोल जाते हैं जो जो सीधा सा नहीं बोलना सीधा चाहिए। सीधी सी बात है अर्जुन भाई, जो ना पूछे ना बताओ, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जो पूछे बिल्कुल वो बताओ। बिल्कुल। है ना? वो बात बहुत बिल्कुल। बढ़िया। आई थिंक वो कर सकते इसीलिए हैं सूर्य भाई, दैट्स अ गुड आइडिया। एकदम, वी है विल ना? डू दैट। आई थिंक वी शुड बात करते हैं उस पे एकदम कैसे एकदम करें। एकदम, वी विल डू दैट। सी, दिस इज द रीजन आई ऑलवेज ट्राई टू हैव सीनियर्स अराउंड मी। तो उससे फायदा ये होता है ना कि आपको आइडिया भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा, और साथ ही साथ नॉलेज। अलग अलग पद्धति के जब सब जुड़े हुए रहते हैं ना, तो अल्टीमेटली वी विल कम इन नियर फ्यूचर। आई एम ऑल्सो प्लानिंग, आई विल आस्क संदीप जी टू ज्वाइन इन टू इट, कि मैरिज का अलग अलग पद्धति से कैसे देखते हैं। मैरिज एक ऐसा टॉपिक है जो सबको ज्यादा हिट करता है। उसमें सब कुछ उनको पकड़ने बोलेंगे, जेमिनी, वैदिक, नक्षत्र हम पकड़ेंगे, और भृगुनंदी नाड़ी हम पकड़ेंगे। जितने तरीके से आता है उनको और हमको मिलके हम लोग ऐसा करेंगे कि मैरिज कोई पूछ दे तो आपको पास चार तीर हो और सब लगे। ठीक है, नैरो डाउन कितना कर सकते हैं। प्रिडिक्शन एक्चुअली यही होता है कि कितने तरीके से आप नैरो डाउन करके कितने कम समय में कितने एक्यूरेट प्रिडिक्शन उस सामने वाले को दे सकते हो। जी सर, आगे बढ़ा जाए सेशन में।
बोलिए मोहित जी, उम्मीद नहीं था इतना अच्छा होने वाला है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, मतलब ये तो अमेजिंग। संदीप सर ने आके तो मतलब आइसक्रीम के ऊपर चेरी चार रख चांद दिया है। लगा दिए एकदम बिल्कुल। एकदम। नहीं नहीं, चलिए सर, थैंक यू सो पूछिए मच सर, सर। एंड वेरी वेल सेड सर।